हेलो स्वीटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट वुमेन। सो किसी किसी को नेम में डाउट पड़ रहे थे तो मैं नेम क्लियर कर लेना चाहती हूँ। मैं पास्ट वाले को लैन वांगजी बुलाऊँगी और फ्यूचर वाले को मैं लैनजेंग बुलाऊँगी और पास्ट वाले जंगशा को मैं जंगशा बुलाऊँगी और प्रेजेंट वाले को आंचन बुलाऊँगी और पास्ट वाले को मैं लैन शुचैन बुलाऊँगी और प्रेजेंट वाले को मैं शुचैन बुलाऊँगी। तो इसमें उतना कोई दिक्कत नहीं, खाली यही लोग मेन है, उतना और कोई नहीं है। और जिलिंग को तो नॉर्मली, क्योंकि उस टाइम जिलिंग बॉर्न नहीं हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग उनका लास्ट जो था स्टोरी लाइन वो ये था कि जंगशा व्यूशन को कॉल करता है। अब ये वीडियो कॉल था वन काइंड ऑफ, तो व्यूशन उसका कॉल उठाता है। अब जंगशा उसको पूरा डांट होते हैं। वो बोलते हैं तुम्हें पता है हमें लगा कि तुम्हारा किडनैप हो गया, हम लोग कितना ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। यहाँ तक कि लैनजेंग ने होम मिनिस्टर तक को कॉल करके बोला था कि मतलब मिसिंग रिपोर्ट तक लिखाने भी हम लोग कौन चले गए थे, हमें लगा कि तुम गायब हो गए। अब वो लोग ना ऐसे ऐसे बोल के बहुत डांट रहा होता है व्यूशन को। फिर मतलब विंग को बोलते हैं तुम्हें पता है तुम्हें पूरा गायब हुए 3 दिन हो गया है और आज का दिन मिला के 4 हो जाएगा, अगर तुम घर नहीं आए ना तो देख लेना। और वो ऐसा डांटे जा रहा होता है उसको पूरा। फिर विभूषण बोला अरे शांत ले ले बहन, शांत ले ले, मतलब शांत हो जा बहन, शांत हो जा। काहे तू इतना हड़बड़ा रही है, बोल तो हम भागे हो गए नहीं है, हम खुद से टेलीपोर्ट होके नहीं आए हैं। मुझे नहीं पता क्या हुआ कि मैं अचानक से पास्ट में आ गई हूँ, नहीं पता मुझे कौन सा पावर यहाँ लेके आया है। वह सब जंगशा को बोल रहा था। तो जंगशा बोलता है तुम्हारे साथ ही हमेशा ऐसा होता और किसी के साथ नहीं हो सकता था। तुम्हें पता है यहाँ तक कि मदर, फादर, सिस्टर और ब्रदर इन लॉ भी आ रहे हैं तुम्हारे कारण, देखो तुमने क्या कर दिया। अब फिर ऐसा जंगशा डांट रहा होता है। फिर अचानक से वो लोगों का डोर खुलता है, वहाँ पर दिखाई देता है मैडम यू दौड़ दौड़ के आती है अचानक से और जंगशा के हाथ से फोन लेके बोलती है विंग तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना, तुम कहाँ हो। अब ऐसा पूछने लगती विंग से। अब इनका आवाज़ सुन के पास्ट वाले पीपल जो भी थे वो लोग उन सबको ही शॉक, सबसे ज़्यादा जंगशा शॉक होता है। अब वो पूरा इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसकी मदर वो भी मॉडर्न टाइम में ज़िंदा थी। वो ये सब देख के इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसका आँख से पूरे आंसू बहने लगता है। अब फिर वो देखता है कि मैडम यू इतना ज़्यादा केयर कर रही होती है व्यूशियान का उस टाइम, कि ये देख के और जितने भी पीपल थे वहाँ पर वो लोग सब कुछ शॉक हो जाते हैं। फिर वहाँ पर ही जांग फैमिया का एंट्री होता है। उसका मतलब उनको भी देख के सब कुछ शॉक हो जाता है वहाँ पर जितने भी जन थे। यहाँ पर ही तो पूरा जंगशा रोने लग जाता है उनका पेरेंट्स को देख के, क्योंकि उसको मतलब लगा नहीं था कि उसके पेरेंट्स को वापस देख पाएगा इस लाइफ में। ये देख के वो पूरा रोने लगता है। फिर अब वहाँ से फिर एक और बार डोर खुलता है, अब जहाँ से जांग याली आ रही होती है रूम के अंदर, मतलब हॉल में, वो लोग उनके घर में आती है। फिर से वो जाके फ़ोन ले लेती है मैडम यू के हाथ से, बोलती है एइंग तुम कहाँ हो, तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा टेंशन ले रही थी, तुम्हें पता है ना मुझे अभी टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है और तुम मुझे टेंशन दे रहे हो। बताओ तुम कहाँ हो अभी, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ और तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हें उठाने आ रहा है, बताओ, मतलब तुम्हें पिकअप करने आ रहा है, बताओ तुम कहाँ हो और तुम्हें किसने किडनैप किया, बताओ तो मुझे। तुम्हें पता है तो मैं कितनी ज़्यादा टेंशन ले रही थी। अब वो ऐसा मतलब थोड़ा बहुत नाटक करते हुए बोलती है अपनी आवाज़ में। विंग पूछता है झांग्याली से शिशे जिलिंग कैसा। अब जिलिंग अपना नाम सुन के मतलब वो पूरा शॉक हो जाता है, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो भी अपनी मदर, अपने फादर और अपना मतलब मॉडर्न सेल्फ, प्रेजेंट सेल्फ देखना चाहता था। फिर याली अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए बोलती है देखो देखो अभी मेरा शो भी होने लग गया, पेट देखो, मतलब मेरे बम शो होने लगे, बेबी बम, वो दिखाती है टच करते हुए। अब विंग बोलता है ओह वाह ये अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है इसका मतलब। अब ये बात सुन के याली हंसने लगती है। फिर वहाँ से एक और बार गेट खुलता है, इस पर 3 जन का एंट्री होता है। अब बैक कैमरा करते नहीं, 3 नहीं 5 जन का एंट्री होता है। बैक कैमरा दिखाते हुए मतलब वो लोग को ना बैक कैमरा करता है, वीडियो कॉल करता है तो उस टाइम व्यूशियान को दिखाने के लिए कौन आया। अब इस पर वो लंजा और जंगशा मतलब लैंग वांगजी
और जंगशा दोनों को एक जगह इकट्ठा करता है, मतलब पास्ट का लैंग वांगची और जंगशा। ये लोग उन दोनों को बुला के दिखाता है कि कौन आ रहा है। और वो लोग उन देख के पूरा शॉक, वहाँ से लैन मतलब शुचैन, लैन ज़ैंग और लैन क्यूअन आ रहे होते हैं। मतलब मैं उनको खाली क्यूअन बुलाऊंगी और पास्ट वाले को लैन क्यूअन। तो यहाँ पे कंफ्यूज़न नहीं होना चाहिए, हुआ तो भाई हम क्या करें। मेरे भी ये मन है, मतलब मेरे ये जो स्टोरी है वो मन में, मैं कहीं से ये रीड करके नहीं सुना रही हूँ, उसके लिए सॉरी। चलिए तो हमारे स्टोरी में वापस जाते हैं। लैनज़ैंग पूरा जल्दी जल्दी अपना कदम बढ़ा के आके जांग याली के हाथ से फ़ोन लेता है और बोलते हैं, विंग तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो, तुम्हें किसी ने किडनैप किया है क्या? वो लोगों ने क्या मांगा, उनकी डिमांड क्या, मुझे बोलो तो मैं उन सबको ख़त्म कर दूँगा, मैं उनके ऊपर केस कर दूँगा, मैं एफआईआर दर्ज करा दूँगा। वो ऐसा बोल रहा होता है। विंग बोलते हैं, शांत 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 मेरी जान, मुझे किसी ने नहीं किडनैप किया है, मैं ना टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ गया हूँ। और फिर लैंगज़ैंग बोलता है, मुझे बैकग्राउंड दिखाओ, मुझे अब बैकग्राउंड देखना है। अब वो अपना फ़ोन का बैक कैमरा ऑन करता है और दिखाता है। फिर वो जंगशा की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है, आचन को दिखाना ये। वो बोलता है, देखो आचन, तुम लड़के होते तो कैसे दिखते। अब वो जंगशा की तरफ पॉइंट करके दिखाता, बोलते हैं, ये देखो ये जंगशा है और ये आचन है। वो उसको दिखाता है ये चीज़, मतलब दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर वो बोलते हैं, लैनज़ैंग जानते हो तुम अपना पास्ट सेल्फ को देखना चाहोगे? और फिर वो लैनज़ैंग को फ़ोन देता है और बोलता है, देखो ये प्रेजेंट लैनज़ैंग है और ये पास्ट लैनज़ैंग है। दोनों को एक दूसरे को दिखाता है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों का फेस खाली एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं था, मतलब एक्सप्रेशन लेस, इमोशनल लेस फेस था दोनों का। मतलब दोनों ही टाइम में कोल्ड हार्टेड पर्सन हमारा लैनज़ैंग, वही सेम था दोनों का। अब यहाँ पर ही फिर बारी 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 सबको दिखाया जाता और सबको पास्ट में जैसा था सबको प्रेजेंट में भी वैसा था। फिर वहाँ पर ही लैनज़ैंग के मम्मी पापा आ जाते हैं, मतलब क्लैन लीडर लैन और उनकी वाइफ मैडम लैन दोनों आ जाते हैं। और यहाँ पर ही उनका एक का नेम तो मेरे को याद है बट एक का नेम याद नहीं, इसलिए मैं क्या करूँ, उनको मैं लैनज़ैंग की मम्मी और पापा ही बुलाऊँगी, वही मेरे लिए ठीक है, क्योंकि भाई मेरे को गड़बड़ हो जाएगा नाम में, फिर एक्सप्लेन करते करते मेरे दिमाग में अंदर नहीं रहेगा। अब वो लोग दोनों आते हैं और विभीषण से उसका हाल चाल पूछते हैं। फिर अब अचानक से आचन आके सब उनके पेरेंट्स के हाथ से फ़ोन ले लेता और बोलता है, तुम बताओ तुम यहाँ पर कब आने का इरादा है? अब वो फिर से उसको डांट लगाने लगता है। फिर अचानक से मतलब सुशान आता है और उसके हाथ में अपना लैंड फोरहेड रिबन होता है। मतलब मॉडर्न टाइम में भी वो लोग पहनते थे, बट हाथ में पहनते थे, उस टाइम हाथ में पहनते थे, सर में नहीं। तो अभी के लिए गाइस यहीं तक, और बाद में मैं और एक्सप्लेन करूँगी। और किसी ने पूछा था कि इसका नाम क्या है, और मुझे इसका नाम सच बोलो तो याद नहीं है क्या है, क्योंकि मैंने ये बहुत ही ज़्यादा पहले रीड किया था और इसका लिंक मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैंने आधा रीड किया था और आधा मैं खुद से बोल रही हूँ, तो लिंक मुझे भी नहीं पता। मैंने बहुत पहले रीड किया था, जब फर्स्ट टाइम मैंने ये फ़ैन फिक्सन एक्सप्लेन करना शुरू किया था तब मैंने रीड किया था ये। और मेरा पहले का चैनल जिसका नाम हेलो क्यूटी पाई है, उस टाइम का बात है ये ना, तो मुझे याद था, जितना याद था मैंने किया। अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज़, बाय।